इंग्लैंड से 3-0 सीरीज हारने के बाद इंडिया को आई सूर्या की याद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडिया जो है इस समय इंग्लैंड से 3-0 से सीरीज हार चुकी है और अभी एक मैच भी सीरीज में बचा है जहां पे चांसेस हैं कि इंडिया वाइट वॉश भी हो जाए। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ब्रिस्टल में, चौथा T20 मैच जब खत्म हुआ, तो वहां पे इंडिया के कोच की तरफ से ऐसा बयान दिया गया जहां पे रीजन तो बताया गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं बहाना जरूर बताया गया इंडिया क्यों हारी, और वहां पे सूर्य कुमार यादव को लेके भी बातचीत की गई। अब क्या बातचीत की गई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया पहले आयरलैंड से 2-0 हारती है और उसके बाद जो है इंग्लैंड के सामने भी 4 मैचेस में पहले 3 मुकाबले हारने के बाद सीरीज में अब इंडिया का कमबैक का चांस कोई भी नहीं बचा है और अब सिर्फ लाज की लड़ाई है कि व्हाइट वॉश अगर बचा ले तो यहाँ पे कुछ इज्जत बच जाएगी, लेकिन व्हाइट वॉश बचाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंग्लैंड ने आराम से जो 158 का जो चेस था यहाँ पे ब्रिस्टल में चेस करके दिखा दिया और कोई भी परेशानी जो है ना इंग्लैंड को यहाँ पे नहीं हुई इंडिया के सामने। पूरी सीरीज में सारे इंडियन बैटर्स फ्लॉप रहे हैं। अब जब इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेन डिस्कार्टे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो उनसे जो है रीजन पूछा जाता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्या आपको लगता है कि इंडिया को ठीक करने की जरूरत है। एक बार देखते हैं भाई क्या जो है उन्होंने यहाँ पे बोला है। ऑन वेदर इंडिया शुड प्रिपेयर लॉन्गर बिफोर ओवरसीज टूर्स। यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर ना काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही है क्योंकि इंडिया हर 4 दिन में जो है ना 4 दिन का गैप और अगली सीरीज, क्या ये रीज़न है इंडिया के हारने का। यहाँ पे रायन टेन डिस्कार्टे ने शायद इस चीज़ से एग्री किया है। आइडियली आई वुड लाइक मोर प्रिपरेशन बिफोर एवरी सीरीज बट वी जस्ट हैड फिनिश्ड द सीरीज इन इंडिया एंड यू ऑल्सो हैव टू बैलेंस प्रिपरेशन विद गिविंग प्लेयर्स टाइम एट होम। यानी कि वो कह रहे हैं भाई हम एक सीरीज खत्म करते हैं, फिर प्लेयर्स को घर पे भी समय देना होता है, फैमिली टाइम भी होता है, एंड देन यू हैव लेस टाइम फॉर प्रिपरेशंस। और उसके बाद जो है आफ्टर द वर्ल्ड कप IPL अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन अनदर सीरीज, इट्स डिफिकल्ट टू आस्क। यानी कि अफगानिस्तान सीरीज हुई, IPL हुआ, वर्ल्ड कप हुआ और फिर सीधा आयरलैंड एंड देन इंग्लैंड, तो गैप कहीं पे भी कोई नहीं था। प्लेयर्स टू कम इवन अर्लियर, कोई समय नहीं था प्लेयर्स के पास जल्दी आने का क्योंकि मैच में ही इतना कम टाइम है कि आप ना फैमिली टाइम दे पाते हैं ना ही आप जल्दी तैयारी कर पाते हैं। वन बिग टेक अवे इज दैट प्रिपरेशन इन डिफरेंट कंडीशंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट प्लेयर्स हैव टू बी मेंटली रेडी टू शिफ्ट देयर अप्रोच एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर्क्स इन वन कंट्री एंड वन थिंग दैट मे नॉट वर्क अदरवाइज। यानी कि उनका मतलब ये है कि जो चीज़ इंडिया में काम कर रही है ना, इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला है कि भाई जो चीज़ शायद इंडिया में काम कर रही है आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो बाहर काम ना करे। सीधा सीधा उन्होंने भी यही बोला है जो हमारी आदत है ना इंडिया में खेलने की, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान है, बट उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बोली है। वी नीड टू मेक दोज एडजस्टमेंट मच क्विकर। एडजस्टमेंट जो है जल्दी से जल्दी करने पड़ेंगे और हमें जो है तैयारी का टाइम यहाँ पे चाहिए। अब आप इसे बहाना बोले या कुछ भी बोले, लेकिन शेड्यूल बड़ा टाइट होता है। इससे पहले ऐसा होता था जहाँ पे इंडिया जो है ना टॉर मैचेस खेलता था हर एक बायलैटरल सीरीज से पहले, लेकिन अब वो समय जा चुका है। सीधा एक हफ्ते का गैप होता है और अगली सीरीज जो है ना आपको यहाँ पे खेलनी पड़ती है, तो प्लेयर्स के पास समय तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बट क्या ये हार का रीज़न है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक बहाना है। आगे भी आते हैं भाई, आगे जो है यहाँ पे क्या बातचीत की गई है सूर्य कुमार यादव को लेके। और सूर्य कुमार यादव तो श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि क्या डिफरेंस आया सूर्य के जाने के बाद, श्रेयस कप्तान बने हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने बोला व्हेन यू आर मैनेजिंग अ टीम लाइक इंडिया यू आल्सो हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर। वो कह रहे हैं भाई जब आप इंडिया जैसी टीम को मैनेज कर रहे हैं तो आपको आगे का भी सोचना पड़ता है। सूर्य कुमार यादव हैज़ बीन फैंटास्टिक लीडर। वो कह रहे हैं भाई बड़े फैंटास्टिक लीडर थे वो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे कप्तान भी थे सूर्य। लुकिंग अहेड टू द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया सम टफ डिसीजंस हैड टू बी मेड। देयर विल ऑलवेज बी ओपिनियंस एंड लूजिंग टू आयरलैंड एंड देन गोइंग 3-0 डाउन इन इंग्लैंड मेक्स द ट्रांजिशन लुक वर्स। वो कह रहे हैं कि भाई ट्रांजिशन बड़ा खराब दिखने लगता है जब आप यहाँ पे कैप्टन चेंज होता है, टीम बदल रही होती है और आप जो है सीरीज हारने लगते हैं। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द बिगर पिक्चर। वी ऑल्सो हैव अ डिफरेंट स्क्वाड हियर विदाउट हार्दिक एंड जसप्रीत। यही सेम बात थर्ड T20 के बाद गौतम गंभीर ने बोली थी, हार्दिक नहीं है, बुमराह नहीं है। आज इन्होंने भी सेम बात यहाँ पे बोली है। विच चेंजेस द बैलेंस ऑफ द टीम। द प्लेयर्स ऑल्सो नीड टाइम टू अडेप्ट इन हिज कैप्टनसी। सूर्य यहाँ पे जब सूर्य से बात आई श्रेयस पे, तो श्रेयस की कैप्टनसी में भी प्लेयर को भी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, नया इन्वायरमेंट है। श्रेयस हैज लेड देम फ्रॉम द फ्रंट विद द बैट, टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट सिचुएशन एंड आई हैव बीन रियली इंप्रेस्ड हाउ ही हैज हैंडल्ड थिंग्स सो फार। अब श्रेयस ने तो अच्छी हैंडल की है, लेकिन मैनेजमेंट ने और बाकी प्लेयर्स ने जो है ना यहाँ पे हैंडल नहीं की हैं। यही हमें नज़र आया अभी तक इस दौरे पे इंग्लैंड के। और यहाँ पे सीधा सीधा जो कंपैरिजन चल रहा था कि भाई क्या सूर्या बेटर थे, आप सभी को पता है भाई सूर्या के भी 1.5 साल से रन्स नहीं थे। उन्होंने यही बोला फैंटास्टिक लीडर है, लेकिन हमें वर्ल्ड कप देखना था 2.5 साल बाद, तो इसलिए हमने सोचा भाई अब टफ कॉल्स लेते हैं, ट्रांजिशन हो रहा है, बुरा लगेगा। ये सारी बातें जो है ना लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। इससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने भी यही कहा था।
अब यहाँ पे फिर से सिचुएशन फंसी है भाई, 5वां मैच है साउथहैम्पटन में, और वहाँ पे ना और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है टीम इंडिया को, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत सारी बातचीत की जा रही है, कभी बुमराह की याद आ रही है, कभी हार्दिक की याद आ रही है, आज सूर्या का भी नाम ले दिया भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट अब देखने वाली चीज़ है कि कैसे जो है ना यहाँ पे इंडिया कमबैक करती है और कैसे जो है यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप सभी को क्या लगता है इंडिया की हार का कारण क्या है? क्या यहाँ पे हार्दिक और बुमराह को इतना ज़्यादा मिस कर रही है इंडिया की एक भी मैच में आप भी नहीं होते हो, 15-12 ओवर में चेज हो जाता है, 76 ऑल आउट हो जाते हो? आप सभी को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, स्पोर्ट्स सारी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।